डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th सेशन नवंबर 2025 के लिए इन्वायरमेंटल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात बता दूं, इन्वायरमेंटल साइंस के सभी क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक हैं। इन सभी को आपने 10th तक ज़रूर पढ़ा होगा। मान लो एग्ज़ाम में अगर आपको इनमें से एक दो क्वेश्चन अगर नहीं आता है और आपने वो क्वेश्चन तैयार भी नहीं किया है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उस क्वेश्चन के रिलेटेड अगर आप कुछ ना कुछ एग्जाम में लिख के आते हैं, आपको यकीनन पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में नहीं आता है, आपने उसको बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपने कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट है। इस यूनिट से 3 क्वेश्चंस को आपने अच्छे से तैयार करना है। व्हाट इज इन्वायरमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स। देखिए, टाइप्स में जितनी भी इन्वायरमेंट की टाइप्स होंगी उनको आपने अच्छे से उन पर नोट तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई भी एक टाइप शॉर्ट आंसर में पूछी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 इकोलॉजी है। व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट आर इट्स टाइप्स। इसकी जितनी भी टाइप्स हैं आपने अच्छे से सभी टाइप्स का नोट तैयार करना है। 5-5, 6-6 लाइन्स में आपने अच्छे से सभी को तैयार करना है। व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। ये बेसिक क्वेश्चन है, सभी बेसिक क्वेश्चन हैं। इन सभी को आपने 10th में अच्छे से पढ़ा होगा। उसके बाद व्हाट इज एन इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स एंड स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। सिमिलरली 5वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे। यूनिट 3 इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस एंड एडाप्टेशंस है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एडाप्टेशन, एक्सप्लेन द नीड एंड टाइप्स ऑफ एडाप्टेशंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, एडाप्टेशन की जितनी भी टाइप्स हैं मैंने आपको बता दिया। आपने सभी टाइप्स को, खाली आपने सिर्फ टाइप्स के नाम याद नहीं करने हैं, आपने उनको 3-3, 4-4 लाइन्स में एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि कोई भी टाइप आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, एक्सप्लेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटरेक्शंस। देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों की 3-3, 4-4 टाइप्स हैं। मैंने आपको बता दिया। जो नेगेटिव इंटरेक्शंस हैं आपने उन सभी को 3-3, 4-4 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है, अच्छे से तैयार करना है। कोई भी नेगेटिव इंटरेक्शन या पॉजिटिव इंटरेक्शन आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। क्लियर। यूनिट 4 है पॉपुलेशन इकोलॉजी। डिफाइन पॉपुलेशन, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द फैक्टर्स कॉजेज दैट रेगुलेट पॉपुलेशन ग्रोथ। मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ के मेन कॉजेज क्या है, पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है। ठीक है, ये फैक्टर्स या कॉजेज आपने अच्छे से तैयार करने हैं। और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन माल्थुसियन थ्योरी, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ माल्थुसियन थ्योरी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एक्सप्लेन इट्स 4 स्टेजेस। ठीक है, स्टेजेस की जगह कभी कभी फेजेस भी पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो है ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से आप समझा करें। उसके बाद है एनर्जी रिसोर्सेज। इस यूनिट से आपने 3 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। व्हाट आर एनर्जी रिसोर्सेज, एक्सप्लेन इन डिटेल द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन पर आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। इसी को हम कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, मान लो एग्जाम में अगर आपको ये पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो आप बताएंगे कि सर ने तो ये बताया नहीं था। ठीक है, मैंने आपको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल यहाँ पर लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन को कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन कोल एंड पेट्रोलियम एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये चैप्टर एनर्जी रिसोर्सेज का हमने 10th ज्योग्राफी में किया है। ये पूरा चैप्टर हमने अच्छे से 10th में किया है। ठीक है, बहुत आसान है।
कोल की टाइप्स कितनी है, कोल के यूजेस क्या है, पेट्रोलियम क्या है, ठीक है, इन सबको हमने अच्छे से पढ़ा है, तो आप आसानी के साथ आंसर लिख सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस क्या है, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है, आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद यूनिट 6 है अर्थ इन्वायरमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर्स। डिफाइन एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर का, आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन अर्थक्वेक, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्थक्वेक्स। ये क्वेश्चन भी हमने 9th में किया है, ठीक है, तो बहुत आसान है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्लड्स, इसको भी 9th में किया है। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स क्या है और इसकी टाइप्स कितनी है, आपने अच्छे से तैयार करना है। यूनिट 7 है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। व्हाट इज इन्वायरमेंटल एजुकेशन, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द डिफरेंट मोड्स ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनजीओज इन इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिपको मूवमेंट और नर्मदा बचाओ आंदोलन, आपने अच्छे से इन पर नोट तैयार करना है। उसके बाद यूनिट 8 है इन्वायरमेंटल हेल्थ। व्हाट आर सॉइल बॉर्न डिजीजेज, इनकी एग्जाम्पल्स आपको तैयार करनी है। वाटर बॉर्न डिजीजेज क्या है, इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीजेज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस को आपने अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। क्लियर। उसके बाद यूनिट 9 नेचुरल रिसोर्सेज का है। व्हाट आर मिनरल्स, बेसिक क्वेश्चन है, 10th में हमने किया है। मिनरल्स को कैसे कंजर्व किया जा सकता है या क्यों, वाई देयर इज अ नीड टू कंजर्व मिनरल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन एनिमल रिसोर्सेज बी बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, और राइट अ नोट ऑन फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर रिसोर्सेज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट यूनिट है मैनेजिंग एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को भी हमने 10th में किया है। व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ये रेवोल्यूशन किस क्रॉप के साथ जुड़ी है, वीट के साथ। इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। अब आप कहेंगे कि सर ने ये तो बताया नहीं है, लेकिन व्हाट इज इम्पैक्ट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसी को इम्पैक्ट बोलते हैं, या फिर कॉन्सिक्वेंसेज, इसका भी सेम यही मतलब है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का जो हम एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए यूज करते हैं, उनके कुछ नुकसान हैं, एडवांटेजेस के साथ साथ उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद कुछ वेरी शॉर्ट आंसर के लिए आप इन टर्म्स को अच्छे से तैयार करना। बायोफ्यूल्स क्या है, हाउ आर फ्लड्स कॉज्ड, जियोथर्मल एनर्जी क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन इसके साथ जुड़ी है मिल्क के साथ, ठीक है, किसने स्टार्ट की, फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, हाइड्रोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इनको आपने, इनकी डेफिनेशंस आपने अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। सिलिकोसिस ये मैंने ऊपर बता दिया आपको। सिमिलरली बॉटलिज्म क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या है, इसको भी हमने 9th में किया है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, आसानी के साथ आप इनको लिख सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस थे जो आपने अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।